आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीलो खिजालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर हैं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीलो खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वज़ीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वज़ीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन नाज़रीन, मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए कि आप सब लोग खैर आफियत से रहें, खुश व आबाद रहें अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फजलो करम की साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी तमाम बहन भाइयों की परेशानियाँ अल्लाह तबारक ताला ख़त्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत है, अल्लाह तबारक ताला उनकी जायज़ हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बहन के लिए दुआ की थी कि उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता करें अल्लाह तबारक ताला। तो उन बहन का मैसेज मुझे मिला और उन्होंने मुझे कहा है कि उनकी बीमारी जो है कि दूर हो गई है, वो सेहतियाब हो गई हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुन के कि देखें अल्लाह के ज़िक्र में इतनी ताकत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो बीमारी के लिए मैंने दुआ की थी वो दुआ कबूल हो गई है और वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। और मेरी जितने बहन भाई किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं, मेरी उनके लिए भी दुआ है कि उनकी बीमारी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। 11 रोज़ में हर मुश्किल ख़त्म, इस वजीफ़े ने तो कमाल कर दिया। जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, ऐसा मैंने क्यों कहा इस वजीफ़े ने तो कमाल कर दिया? इस वजीफ़े ने कमाल ही तो कर दिया कि 11 रोज़ में हर मुश्किल ख़त्म। अब 11 रोज़ में कहाँ हर मुश्किल ख़त्म होती है, मगर इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से 11 रोज़ में आपकी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक नहीं, जितनी भी आपकी मुश्किलें, हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 11 दिन में मेरी बहनों मेरे भाइयों। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आप लोग खुद इस वजीफ़े को करके देखना, जो वजीफ़ा मैं बताऊंगी। फिर आप लोग खुद मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि वाकई जिस गारंटी से मैंने इस बात को कहा था कि 11 रोज़ में हर मुश्किल ख़त्म हो जाती है, तो आप लोगों की 11 रोज़ में हर मुश्किल ख़त्म हो गई। ये खुद आप लोग मुझे कमेंट्स में कहेंगे मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्योंकि इस वजीफ़े ने तो कमाल कर दिया है, वाकई ही बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है। मैंने बहुत से लोगों को इस वजीफ़े के बारे में बताया है, मगर आज फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे मैं शेयर करने जा रही हूँ इस वजीफ़े को। चैनल पे मैंने कभी नहीं बताया, मगर आज चैनल पे मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर करने जा रही हूँ। वैसे मैंने कई दफ़ा
अपने बहन भाइयों को इस वजीफ़े के बारे में बता दिया है, मगर जब इस वजीफ़े ने कमाल कर दिया तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी, ऐसा वजीफ़ा कि जिसके करते ही सिर्फ 11 रोज़ में हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। कितनी? 11 रोज़ में। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 11 दिन। 11 दिन तो बहुत कम दिन होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होते। तो ये 11 दिनों में आपकी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। और मेरे वो बहन भाई जिनकी ऐसी बड़ी मुश्किल है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, उन्होंने तरह तरह के वजीफ़े कर लिए, उन्होंने वजीफ़े करके भी देख लिया है, मगर उनकी मुश्किल ख़त्म नहीं हो रही, तो वो इस वजीफ़े को करें कि इस वजीफ़े ने कमाल कर दिया है। मैंने तभी तो कहा कि इस वजीफ़े ने कमाल कर दिया है। मेरे ऐसे भी बहन भाई हैं जो मुझे कह रहे थे कि उनकी वजीफ़े करने से मुश्किल ख़त्म नहीं हुई है। आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत वजीफ़े कर लिए। तो फिर मैंने ये वजीफ़ा बताया, तो इस वजीफ़े से ही जो है कि 11 रोज़ में हर मुश्किल ख़त्म हो गई उनकी। इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों को जो ये बात कही है इसलिए कही है कि आप कोई और वजीफ़ा करेंगे अपनी मुश्किल के लिए तो ख़त्म नहीं होगी आपकी मुश्किल, क्योंकि ये जो वजीफ़ा है ये सॉलिड वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रिब वजीफ़ा है जो मैं आपको बताऊंगी। और ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि लोगों ने इसको आजमाया है और मुझे रिज़ल्ट यही दिया है, रिस्पॉन्स ये दिया है कि वाकई इसको करने से हमारी मुश्किल सिर्फ 11 रोज़ में ख़त्म हुई है, 11 रोज़ में। और मेरी एक बहन भाई नहीं, मेरे कई बहन भाइयों की मुश्किल जो है कि 11 रोज़ में ख़त्म हो गई है। तो मेरे जितने भी व्यूवर सुन रहे हैं और उनकी कोई भी मुश्किल है या मुश्किलें हैं, उनकी हर मुश्किल 11 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। शर्त ये है कि उनको ये वजीफ़ा करना है जो वजीफ़ा मैं उनको बताऊँगी, क्योंकि इसी वजीफ़े ने तो कमाल कर दिया है, 11 रोज़ में मुश्किल ख़त्म हो जाती है। मगर उस वजीफ़े को बताने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल बड़े ही काम का चैनल है मेरी बहनों मेरे भाइयों। चैनल आपके बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस होती हैं वो आपकी ज़िंदगी के हर मसले मसाइल के लिए हल होता है इन वीडियोज़ में कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर आप अपने मसले मसाइल के लिए हल चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा, तो दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लम्हा ब लम्हा आप तक पहुंचती रहेंगी मेरी बहनों मेरे भाइयों। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इस चैनल से बहुत काम बने हैं और आपको अपने मसले मसाइल के लिए वजीफ़ा मिलेगा और वो भी सॉलिड पावरफुल वजीफ़ा मिलेगा। जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो अब मैं आपको अमल बताऊंगी, मगर अमल बताने से पहले मैं आपको चंद कुछ ख़ास बातें बता दूं कि जब भी आप वजीफ़ा करें तो ये नहीं सोचें कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी कि नहीं होगी, बल्कि ये सोचें कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में हर हाल में कबूल होगी। आपका ये अकीदा होना चाहिए कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी ही होगी। अकीदे से आपको वजीफ़ा करना है, अकीदे से। और दूसरी बात ये ख़ास ये बता दूं, सिर्फ वजीफ़ा ही नहीं करें, वजीफ़े के साथ आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करनी है। जो लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करते और डायरेक्ट कोई वजीफ़ा कर लेते हैं तो मेन वजह यही होती है कि उनका वजीफ़ा असर नहीं करता और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो मुश्किलें कैसे ख़त्म होंगी? जब आप 5 वक्त सजदा नहीं करेंगे, अल्लाह से डायरेक्ट मुलाकात नहीं करेंगे, तो मुश्किलें कैसे ख़त्म होंगी? क्योंकि जब बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह उससे बातें करता है, उस बंदे से जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि डायरेक्ट मुलाकात करता है रब्बुल आलमीन उस बंदे से। इसलिए तो कहा कि 5 वक्त की नमाज़ बहुत ज़रूरी है, फिर आपको वजीफ़ा करना है। तो आप जो भी वजीफ़ा करेंगे ज़रूर असर करेगा। और अगर आप अपनी मुश्किलों को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप कोई और सा वजीफ़ा नहीं कीजिएगा, आपको सिर्फ यही वजीफ़ा करना है जो मैं बताऊंगी, क्योंकि इस वजीफ़े ने तो कमाल कर दिया है। तो मैं अब आपको वो अमल बताने जा रही हूँ और अमल भी बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। अच्छा, ख़ास बात, अमल भी मैं बहुत आसान लाई हूँ कि आप आसानी से इस अमल को कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत से वजीफ़ों में तो टाइम निकालना पड़ता है, पर इस वजीफ़े में आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इस वजीफ़े को कर लेंगे। तो कितनी अच्छी बात है, वजीफ़ा भी मुजर्रिब है और आसान सा वजीफ़ा है जो आप लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको चलते फिरते ये पढ़ना है, इसका कसरत से आपको विर्द करना है। चलते फिरते क्या पढ़ना है आपको? या मुसब्बिबल असबाबे, या मुसब्बिबल असबाबे, या मुसब्बिबल असबाबे, बस इसका कसरत से विर्द करते रहें। या मुसब्बिबल असबाबे, या मुसब्बिबल असबाबे, या मुसब्बिबल असबाबे, या मुसब्बिबल असबाबे, जितना हो सके आप कसरत से। ये नहीं कि बस कहीं आप टाइम लेके बैठ जाएं, आप चलते फिरते करें, इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। भले आप अपना कोई काम भी कर रहे हो, बस इसका ज़बान पे विर्द रखें, विर्द रखें। और जो इस तरह नहीं कर सकता वो किसी नमाज के बाद 1-2 घंटे ही बैठ जाए, 1-2 घंटे में आप अंदाज़ा लगा लें कितनी तादाद में पढ़ा जाएगा या मुसब्बिबल असबाबे। जो चलते फिरते नहीं पढ़ सकता वो 1 घंटा किसी नमाज के बाद पढ़ ले, तो
आप सोचें यहाँ मुसब्बिबल असबाब बहुत छोटा सा ही, कितनी तादाद में आप पढ़ लेंगे, तो ज़रूर करें इसका कसरत से विर्द आपकी। मैं बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, वाकई ही हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। मैंने शुरू में कह दिया है कि आप लोग मुझे खुद कमेंट्स में कहेंगे कि आपकी मुश्किल ख़त्म हो गई है। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।